रास्ते में भी साउथ चाइना सी की जो प्रॉब्लम है उससे चाइना परेशान है। इसीलिए चाइना एक ऐसा रास्ता चाहता है जिससे ये सारी दिक्कतें ना हो, और उसके लिए सबसे अच्छा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ चाइना काशगार तक ये रास्ता ले ले। ये छोटा भी पड़ेगा और साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इसमें चाइना का खर्चा भी बहुत कम होगा, और चाइना मिडल ईस्ट से ज़्यादा अच्छे संपर्क बना पाएगा। एशियन कंट्री से, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इससे ज़्यादा अच्छा अपना व्यापार बढ़ा पाएगा। ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है जो चाइना बनाना चाहता है उसका भी हिस्सा है, इसलिए चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो पश्चिम हिस्सा है वहां तक आसानी से ट्रेड रूट चाइना अपने ईस्टर्न पार्ट में ले जा पाएगा, और चाइना अपना जो वेस्टर्न एरिया है जहां पर सिर्फ 6% आबादी रहती है उसे भी डेवलप कर पाएगा, क्योंकि जो ट्रेड रूट है अब, पहले तो ईस्ट चाइना तक था इसलिए ज्यादातर जो आबादी थी इस एरिया में बस गई, लेकिन जब इस एरिया में भी चाइना का संपर्क होगा मिडल ईस्टर्न कंट्री से और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री से, तो चाइना का ये वाला पार्ट भी डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइज हो पाएगा। इसीलिए चाइना बनाना चाहता है सीपीईसी। चलिए इस पर अब देखते हैं भारत क्या करे और भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ध्यान से देखें तो ये पहले तो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, और जब ये चाइना में एंटर करता है उससे पहले ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इसे गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया कहते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। याद रखिए ये टेक्निकली भारत का हिस्सा है, आप इसे डिस्प्यूटेड एरिया बोल सकते हैं। तो डिस्प्यूटेड एरिया अगर है तो पाकिस्तान को किसने ये अधिकार दिया कि वो चाइना को ये इजाजत दे कि वो यहां से रास्ता बनाए? इसमें भारत अगर नहीं चाहेगा तो यहां से रास्ता पाकिस्तान चाइना नहीं बना सकते। इस एरिया को पाकिस्तान ने मिलिटरली ऑक्यूपाई किया हुआ है, इस पर अपनी सेना से जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। ये रास्ता यहां से होके जाता है, यानी भारत के एक एरिया से होके जाता है, इसीलिए भारत की परमिशन के बिना सीपीईसी नहीं बन सकता। दूसरी बात, अगर चाइना का यहां पे कंट्रोल बढ़ेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो भारत के लिए ये अच्छी बात नहीं है। भारत को फिर पाकिस्तान और चाइना दोनों से एक साथ निपटना पड़ेगा, जो भारत के लिए बहुत बड़ा, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो यह है पहला खतरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। दूसरा सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए यह है कि ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर भारत अपना पोर्ट बना रहा है, डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर। यह है पाकिस्तान, यह है अफगानिस्तान और यह है ईरान। तो अफगानिस्तान से होता हुआ एक रास्ता है जो ईरान को ट्रेवल करता हुआ यहां पर आता है समुद्र के पास, इसे बोलते हैं छाबार बंदरगाह। छाबार बंदरगाह भारत बना रहा है, भारत डेवलप कर रहा है। ईरान के अंदर भारत $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अफगानिस्तान के अंदर भारत लगभग $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भारत का बहुत क्लोज फ्रेंड है अफगानिस्तान, और भारत का एक अच्छा दोस्त है ईरान। $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है। नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से रिश्ते बढ़ा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अफगानिस्तान और ईरान की मदद चाहिए अगर हमें ग्वादर पोर्ट को काउंटर करना है। तो अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान में बहुत सारे जो खनिज हैं उनके भंडार हैं, ऑयल के रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं जो भारत को चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान से भारत ट्रेड नहीं कर पाता क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है, इसीलिए ये रूट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत छबार पोर्ट बना रहा है, और छबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट दोनों बहुत ही पास है, सिर्फ 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और अगर ग्वादर पोर्ट में चाइना को एंट्री मिल गई, ये जैसा कि सी पैक के थ्रू मिल जाएगी, तो ग्वादर पोर्ट पे अगर चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जो चाइना है वो ग्वादर पोर्ट पर अपनी नेवी बढ़ा सकता है और भारत की जो मिडल ईस्ट से सप्लाई है वो कट कर सकता है, क्योंकि भारत के लिए भी जो रूट है वो यही है। ये जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, चाइना इसे कंट्रोल कर सकता है और भारत की पूरे मिडल ईस्ट से सप्लाई काट सकता है, क्योंकि भारत की जो सप्लाई है वो इसी रूट पर डिपेंड करती है। तो ग्वादर पोर्ट पर चाइना की अगर प्रेजेंस बढ़ती है तो ये भारत के लिए दूसरा बहुत बड़ा खतरा है। भारत अपनी दोस्ती अफगानिस्तान से बढ़ा रहा है, और सलमा डैम भारत ने अभी अभी इनोग्रेट किया है अफगानिस्तान के साथ, और हेरात के अंदर $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, हाइड्रो पावर प्लांट भारत बना रहा है। इसके अलावा ईरान में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत, ईरान से अपने रिश्ते और अच्छे करने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पे आते हैं, बलोचिस्तान। पाकिस्तान का मैप इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। यह है पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप, यह है बलोचिस्तान। ये पूरा जो ब्राउन कलर में है ये है बलोचिस्तान। ये है नीचे सिंध जिसकी राजधानी है कराची। ये है पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब है, ये भारत के पंजाब से बहुत बड़ा है।
ये है पाकिस्तान का ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया जिसे कहते हैं फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, और ये है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और ये जो एरिया है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब जो पोर्ट आएगा वो कैसे आएगा? ये ग्वादर पोर्ट है, ये आएगा बहुत सारे पहाड़ों को क्रॉस करके, सुलेमान के पहाड़ों को क्रॉस करके, कैटा होता हुआ आगे, और फिर ये जाएगा चाइना। यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ भी जाएगा और बलोचिस्तान से होता हुआ भी जाएगा। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हमने देख लिया, लेकिन बलोचिस्तान हमने नहीं देखा। तो बलोचिस्तान के बारे में थोड़ा जानते हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का 44% एरिया है, लेकिन सिर्फ 5% पाकिस्तान की आबादी रहती है बलोचिस्तान में। याद रखिए, बलोचिस्तान पर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो गैर कानूनी है। पाकिस्तान जब अलग देश बना 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग हो गए, तो पाकिस्तान के साथ जो बलोचिस्तान है ये इंडिपेंडेंट था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री भेजकर जबरदस्ती बलोचिस्तान को इस पे कब्जा जमा लिया, और बलोचिस्तान तब से पाकिस्तान के अधीन है। बलोचिस्तान जो है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नेचुरल गैस, मिनरल्स, इसके भंडार हैं। पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी बलोचिस्तान सपोर्ट करता है, और बलोचिस्तान में जो लोग रहते हैं जैसे बलोच, पश्तून, इनको बहुत ज़्यादा गरीबी के अंदर रखा जाता है। बलोचिस्तान पे जो कब्जा है पाकिस्तान का वो गैर कानूनी, गैर अधिकृत है, और बलोचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी मानवाधिकारों का हनन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के जो लीडर हैं उन्हें जान से मार दिया जाता है। इनफैक्ट बलोचिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें सबसे मुख्य है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और पार्टी है जिसको बोलते हैं बलोचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी। बलोचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता हैं अकबर बुगती, उनको 2006 में पाकिस्तान आर्मी ने मार डाला, और इनके जो पोते हैं ब्रह्मदो भुगती, वो अब यहाँ से जान बचाकर भागे हुए हैं और विदेश में रहते हैं। तो पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। मानवाधिकारों का जो हनन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बलोचिस्तान आज़ादी के लिए पुकार रहा है। नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक बहुत अच्छी चीज़ की, अपना जो लाल किले से एड्रेस दिया 15 अगस्त में, उसमें बलोचिस्तान को सपोर्ट किया, और बलोचिस्तान में एक नई जान इसमें आ गई है। बलोचिस्तान में कुछ इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, यानी बलोचिस्तान में जो शिया और सुन्नी है उनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। ज़्यादातर जो बलोचिस्तान में मुस्लिम है वो सुन्नी है, लेकिन कुछ शिया भी हैं। और तालिबान से कुछ जो लड़ाके भागकर बलोचिस्तान आ गए थे वो अल-कायदा ग्रुप के थे, और अल-कायदा आप जानते हैं सुन्नी आतंकवादी संगठन है। तो इन्होंने जो शिया है वहाँ पर काफ़ी मारकाट की, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो मस्जिदें थी वो तोड़ी और उनके लोगों को मारा। बलोचिस्तान में इसके अलावा जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं उनका सरेआम कत्लेआम पाकिस्तान करता है। इसीलिए बलोचिस्तान के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि भारत बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़े, और अगर बलोचिस्तान आज़ाद हो गया तो CPEC बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। यानी बलोचिस्तान को जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट पाकिस्तान करता आ रहा है, भारत को उसे रोकना चाहिए। यह है बलोचिस्तान एरिया। बलोचिस्तान ज़्यादातर डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट या पहाड़ों का एरिया है। बहुत सारे यहाँ पहाड़ हैं, जैसे रस्को के पहाड़ हैं, जैसे ब्राहुर, किरहार, मकरन के पहाड़ हैं, या फिर सुलेमान के पहाड़ हैं, जिनसे होकर बोलन पास के थ्रू इसकी राजधानी कैटा के अंदर जाना पड़ता है। तो ये एक जो रास्ता है ये इतना आसान नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, CPEC को बनाने के लिए बहुत सारे आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान में जो इसको नहीं बनने देना चाहते। उनकी शर्त है कि अगर ये बनने दिया जाएगा तो फिर उनमें उसका भी हिस्सा होना चाहिए। तो जैसे हकानी नेटवर्क है, जमातुद दावा है, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो इसमें अपना हिस्सा मांगेंगे, इसलिए ये बनना इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट चाइना इस पर पुनर्विचार भी कर रहा है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बनाने की वो भी बहुत ज़्यादा है, $46 बिलियन, और इसके लिए जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसे आतंकवादियों के साथ नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा। तो कुछ इसमें रुकावटें भी आ रही हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो सम अप करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है बलूचिस्तान का। भारत को पाकिस्तान को अगर सबक सिखाना है तो सबसे पहले बलूचिस्तान में जो बलोच रिबल हैं उनको बढ़ावा देना होगा। बलूचिस्तान में एक नहीं ऐसे हजारों वीडियोस बरामद हुए हैं जिनमें वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री कत्लेआम कर रही है, वहां के लोगों को टॉर्चर कर रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। बलूचिस्तान के जितने भी मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस हैं, पेट्रोल के भंडार हैं, वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। जबकि बलूचिस्तान की जो पब्लिक है, बलूचिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में, गरीबी के अंदर रहते हैं। बलूचिस्तान में ऐसी ऐसी ग्रेव्स मिली हैं, ऐसे दफन करने वाले स्थल मिले हैं जहां से हजारों कंकाल बरामद हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बलूचिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको मौत के घाट उतारा गया है, जैसे अकबर बुगती।
और इस वक्त नरेंद्र मोदी ने सबसे अच्छी चीज की वो ये की कि लाल किले से बलूचिस्तान को सपोर्ट किया। बलूचिस्तान आज भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। बलूचिस्तान की इस पुकार को भारत को सुनना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू है चाइना का। चाइना से भारत को जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। ग्वादर पोर्ट पर भी, छबार पोर्ट को जो काउंटर करेगा चाइना उस पर भी, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो फिर भारत क्यों इजाजत दे। और एक दूसरा व्यू भी है, वो ये है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें शांति वार्ता पाकिस्तान से रखनी चाहिए। चाहे पाकिस्तान भारत में कितना भी टेररिज्म करे, लेकिन बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। अगर सीपीईसी बनेगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत मजबूत हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान बहुत इकोनॉमिकली मजबूत हो जाएगा तो वहां पर टेररिज्म उल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि विकसित देशों में टेररिज्म रिलेटिवली कम होता है। इसीलिए अगर पाकिस्तान डेवलप हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत को जो बलूचिस्तान के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है वो पूरी दुनिया को उसके बारे में उजागर करना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए, और बलूचिस्तान की आजादी के लिए बलूचिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, या फिर भारत को सीपीईसी बनने देना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सरल भाषा में इस तरह के मुद्दे भविष्य में भी आप तक बनाता रहूं तो वो भी आप लिख सकते हैं। दिस इज डॉक्टर गौरव गर्ग। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।